जो कि धोखे से बार बार करके बात कर दिया। चोर पिता के पुत्र, मेरे पिता को तूने चोर ना कहो तो क्या कहो, चोर पिता के पुत्र। चल चल अब स्त्री को आश्रम से उठा लाना, कुटिया से उठा लाना। ये क्या है और वीरता की बात कर रहा है और मेघराज कि हाँ प्रतिघात में मंडल के मंडल के मंडल के सूर्य मंडल मंडल से बचने वाला नहीं है। ये सच्चे ने आज मेरा घमंड और चकनाचूर और तेरे निजातों का सूखा नाजूक तुम होता ही है तोड़ने में और तेरे निजातों का होता ही तोड़ने में। नहीं हो जाता है मेघराज, क्यों बात कभी नहीं जब सकता है क्यों बात कभी नहीं जब सकता है तेरा वो हाल करने वाला हो कि तूने सोचा भी नहीं करेगा, कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाएगा। और आज तुझे ऐसे बात मारूंगा कि तुझे भी याद आ जाएगी। मेघराज चल, अगर इतना पढ़ तो तैयार हो जा, तैयार हो जा।
चार युद्ध के लिए तैयार हो जाए। समझ रहा था तुम्हारे चतुर्हारों से मुष्ट चतुर्हारों से बचे। बात बोलता चला जा रहा है। क्या कह रहा है? अभी तक तो मैं तुझे खेल खिला रहा था, सिखला रहा था, देखता था कि तेरे अंदर बल और ताकत कितना है। मूर्छा वक्त होता चला गया मेघराज, आज बदला सिखला रहा था और अब तक मैं खेला खिलाता था। अब ना जाने तेरा तत्काल अंत हो जाएगा। कि कितने भी आज पतते हो तो वास्तव में तेरे
ताकत को मैं चकनाचूर किस प्रकार से अपने बल पे अधिकार कर सकता है। क्यों नहीं जानता है कि हमें रोके हमें रोके, अरे हमें रोके हमें टोके, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे हम जमाने से। चल मैं सच कहता हूँ मेघराज कि मैं सच कहता हूँ मेघराज, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रत्युष जगामा। अरे जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, बालक जानता है जा रहा। अरे जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे छेड़ता है कोई तो मान नहीं रे। अरे तराजू ताल कर तो देखे, अरे तराजू ताल कर तो देखे कि किसका पल्ला भारी है, तू कितना छोटा मैं कितना भारी है। लेकिन आज छोटा देख रहा है, मेरे बच्चे के प्रहार को तो सहन नहीं कर पा रहा। मेरा जानता है इस प्रकार से अपने बल का है कि जो ज्यादा बर्बाद करता है, कि जो ज्यादा बर्बाद करता है वह अपना नाश कराता है। तेरे बक 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 बकरे को छूनी करे। अरे आग का गोला मैं कोई बुझा सकता नहीं, अरे आग का गोला मैं कोई बुझा सकता नहीं, सावधान है शिव शंकर की कोई हरा सकता। अरे ब्रज का दिल है हमारा मुंह में और शीशा नहीं, ब्रज का दिल है हमारा मुंह में और शीशा नहीं। अरे इस तरह भंडार ने कभी बैठा नहीं। जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते हैं, तू तो बातें करते चला जा रहा है। अगर वीर है तो युद्ध कर, तो देर किस बात की करता है। अरे हवा नहीं हवा का छोटा है, अरे हवा नहीं हवा का छोटा है, बोल तुमको कितने धोखा है। निकाल डालूंगा छन्नी में यार, मौजूदा कर रहा। तैयार हो जा करने के लिए, तैयार हो जा। बहुत बलौता का देखा जिका और क्या कहना चाहता है। और इसलिए सबर वो रघुवंशी तू याद न बचले पाएगा। इसलिए सबर वो रघुवंशी, अरे तू याद न बचले पाएगा। आपको वीर बतलाता चला जा रहा है, बातें ना कर रहा है। तैयार हो जा। अरे बात कर चुका काट, अरे बात कर चुका काट, अब धनवा पहुंच जाएगा तुझे मौत के।
देखा क्या कहे तुम कहे उठा दे जाऊंगा इसे मैं रंगा में देखते रह जाएंगे नैना तुम्हारे। उठा दे जाऊंगा इसे मैं रंगा में देखते रह जाएंगे नैना तुम्हारे। बजेंगे ढोलक मेरी लड़ाई बजे नगारे बजेंगे ढोलक मेरी लड़ाई में ले जाऊंगा इसे मैं लंका में देखते रह जाएंगे नैना बेचारे। बजेंगे भालू बजेंगे बानर मेरी लड़ाई में बजेंगे भालू बजेंगे बानर मेरी लड़ाई में उठा ले जाऊंगा इसे मैं लंका में देखते रह देखते रह जाएंगे नैना तुम्हारे। देखना इसको उठा करके इसका सर ले करके ताक करके किस तरीके से ले चलते हैं। लड़का उठाओ उठाओ और हमें लड़का उठाइए। चलो देखो चलो उठाओ। लक्ष्मण बोलो क्या हुआ भैया? वीर हनुमान लक्ष्मण को क्या हुआ? प्रभु उस दुष्ट मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया जिससे लक्ष्मण को लक्ष्मण बोलो भैया मतलब
दूंगा। अरे मुझे जवाब दो। ये सारे लोग
में से काम नहीं चलेगा। हम आपको एक उपाय बताते हैं भगवान। चाचा भगवान ये लड़का सुसैन और हमारा कहना मानो, किसी को लंका में भेज दो। अगर मैं वहाँ गया तो मेरा जाना वहाँ ठीक नहीं है। और हम आपसे यही कहते हैं, जो लंका को जाए, जो लंका में परिचित है, आप उसे भेज दो। वहाँ से सुसेड़ वैद अगर आ जाए तो हो सकता है लक्ष्मण के प्राण बच जाएगा। प्रभु हाँ मुझे आज्ञा दो, मैं सच्चा लंदन नगरी जाकर क्यों के पास को अभी लेकर के आता। जाओ भैया बैदराज, ये क्या हुआ बैदराज? बैदराज आके भागो, वो सोते हुए उठा कर चला। मैं कहाँ गया? मैं तो लंका नगरी में कहीं निंद्रा में सो रहा था। ये कौन? अरे बैदराज, मैं तुमको लेकर के आया हूँ लंका नगरी से। तुम लेकर के आए? हाँ, परम किस लिए? क्योंकि मेरे भैया के उस दुष्ट मेघनाथ ने शक्ति प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है, इसीलिए मगध को लेकर के आया। बैदराज, हाँ, मेरे भ्राता की नारी देखिए भैया, मेरे भैया की बहुत गहरी चोट है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो लंका में रहता हूँ और लंका वालों के लिए दवाइयाँ रखता हूँ, मैं तुमको कैसे दवा दे सकता हूँ? बैदराज, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि मैं बैद दशानों के घर का किस तरह तुम्हारा लंकापति रावण जान गया कि मैंने तुमको दवाइयाँ दिया है, तो वो क्रोधित हो जाएगा और मुझे दंड भी देगा। इसलिए एक बात और है। कौन सी भैया? क्योंकि मैं लंका में रहता हूँ, लंका वालों के लिए दवाइयाँ देता हूँ, महाराज दशरथ का नमक खाता हूँ, इसलिए उन्हीं की आज्ञा का पालन करूँगा कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है
वो कैसे कर्म किया जाए। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे कर्म किया जाए। हे नाथ तेरे हो तो इस समय अधर्म गुनाह नहीं बैदराज, मैं लंका में रहता हूँ, महाराज अस्कंदर का नमक खाता हूँ, इनके साथ नमक मैं नहीं कर सकता। बैदराज ये अधर्म करने के लिए राम कभी नहीं आ गया आपको देगा। जानते हो ये जीत धरा गया श्री पीत्र देव का भगवान मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान न पाया। सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से कैसा हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी। लंका में रह के सुषेण वैद अब नहीं रहा दशानन के दल का सहयोगी है, सहयोगी है, सहयोगी है।
सब तरह जिस तरह भविष्य जिस प्रकार भविष्य आपका साथ दे रहे उसी प्रकार से मैं भी आपका साथ दूंगा। मैं भी देखता हूँ भैया। क्या हुआ भैया? हाँ भैया बैदराज, ये तो बहुत गहरी चोट है और ऐसी दवाइयाँ हमारे पास भी नहीं है। लेकिन बैदराज, यदि आप यहाँ दवाइयाँ नहीं तो मेरे भैया लक्ष्मण के कैसे प्राण बचेंगे? एक बार भगवान बतलाओ, शीघ्र बतलाओ। हमारे पास दवाइयाँ तो नहीं है लेकिन उपाय बतला सकता हूँ। जल्दी बतलाओ भैया। क्योंकि भगवान एक तो बात ऐसी है, ये जो गहरी चोट है इसका विष बड़ी तेजी के साथ शरीर में दौड़ रहा है। कोई उपाय बतलाओ जल्दी। अवश्य बतलाता हूँ कि सूरज उग जाने से पहले मिल जाए जड़ी तो भैया लक्ष्मण जी भी तो हो जाएंगे, अन्यथा विश्व का तेज वाला बड़ी तेजी के साथ वो जगह कहाँ मिलेगी ये तो बतलाओ भगवान। हाँ भैया, ऐसी औषधि जड़ी मिलेगी, ये गाँव तो काफी बड़ा है, हर नहीं मिलेगी। ये किसी डॉक्टर के पास थोड़ा मिलती है, कहाँ मिलेगी बैदराज? हम बतलाएंगे भगवान। बोलो जल्दी। कि आत्म तो दूर है सचुआ आसक्ति बैदराज जी मेरी बात को सुनो। और क्या बैदराज मेरी बात को सुनो। अरे भूतल में हो या जब में हो, अरे पर्वत में हो या सागर, अरे पर्वत में हो या सागर, अरे भी चाहे हो
सके तो कभी मेरे हाथ में आए। वाह, मुझे विश्वास हुआ कि ये तुम जड़ी ला सकते हो। अवश्य का राजरांगा तुम एक पूरी खिला रहा है, तू अवसर ला देगा क्या? इधर आ। अरे पैकरा जी इसने करेला खाया इसको गर्मी कर रहा है। हाँ ये बता, अगर औसत नहीं ला सकते, किसी खेत में करेला लगा तो नहीं आएगा। अगर नहीं ला पाएगा तो झटपट आप पूछ रहे हो। हाँ ऐसी औषधि कहाँ पर मिलती है और उसका रंग रूप कैसा होता है, तो अवश्य बतलाता है। ना पैकरा जी चावल भी रहे लेकिन पैकरा जी उसका रंग रूप तो बताइए, ऐसे में कैसे पहचान सकूंगा? हाँ रंग रूप बतलाओ। अगर रंग रूप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे रहूंगा? ये बात सुनिए। हाँ, कि साथियों ने उसको कहते हैं जो ज्वाला की भांति चमकती है। साथियों ने उसको कहते हैं जो ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आएगी तो जान नहीं बच सकती। यदि नहीं भोर तक आएगी तो जान नहीं बच सकती है। संजीवनी का रंग रूप ऐसा है, ज्वाला की भांट तुम्हें लपलपाती मिलेगी। ठीक है पैकरा जी। और इतना ध्यान रखना, हाँ अगर सूरज उग गए तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे और वह औसत काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा पैकरा जी। मैंने कहा अगर मेरे प्रभु सहाय है तो रात तक तुमको लेकर के भूखी दूंगी। तो ठीक है, जाओ। मेरे हनुमान हाँ प्रभु। भैया तो कभी पति की तुमने राजा की कपियों को तुमने कभी
के सवाल ले जाओ वीर हनुमान हमारी आज्ञा है भैया जाओ तुरंत जाओ